और बाराबंकी से बड़ी खबर, प्रधान के अधिकार सीज किए गए हैं। बाराबंकी के बनीकोडर ब्लॉक के क्षेत्र ग्राम पंचायत कन्हईपुर के प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। कन्हईपुर में शिकायत हुई थी कि विकास कार्यों में धन की बंदरबाट हुई है और इसको लेकर ज्योति प्रकाश तिवारी जो कि अधिवक्ता है जिन्होंने शिकायत की थी, इसकी शिकायत को डीएम ने बाकायदा सुना और इस शिकायत पर डीएम आदर्श सिंह ने प्रारंभिक जांच सहायक निबंधक सहकारिता और सहायक अभियंता डीआरडीओ को संयुक्त रूप से दी थी और इस जांच में पुष्टि हुई है कि 14वां वित्त आयोग और राज्य वित्त तथा मनरेगा के 1,41,070 रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। इसमें तत्कालिक सचिव एवं ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक दोषी हैं। जांच के दौरान ग्राम प्रधान को सुनवाई का मौका भी दिया गया, लिखित बयान भी दर्ज किए गए। अब डीएम ने ग्राम प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को सीज करते हुए जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी है। जांच अधिकारी को 15 दिनों के अंदर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश भी सुनाया गया है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से है। और बाराबंकी से बड़ी खबर, 3 दिन पूर्व मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बिंदौरा चौराहे के निकट हुई लूट का खुलासा करते हुए मसौली पुलिस और स्वाट टीम ने भयारा रोड अमदाहा जंगल के निकट मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और 33,000 की नकदी, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। बड़ी और अहम खबर, पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरों ने एक पखवाड़ा पूर्व थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के झंझरा चौराहे पर 1,04,000 लूट की वारदात की बात को स्वीकार किया है। यह वारदात उस वक्त हुई थी जब एक दुकानदार अपनी दुकान पर था और तभी बदमाश जाते हैं और दोना पत्तल खरीदने की बात कहकर उसे बातों में उलझाया था और उसके बाद उसकी दुकान पर रखा बैग जिसमें 1,04,000 रुपए उसे लेकर भाग गए थे। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि 29 जून को लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र के नाला फतेहगंज निवासी अमित कुमार और 28 जून की मध्य रात्रि में बहराइच से लखनऊ जा रहे थे। थाना मसौली क्षेत्र के रानी बाजार से मसौली के बीच 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी को ओवरटेक किया गया था, जिसके बाद इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और आपको बताएंगे कि 4 बदमाशों ने जो 2 बदमाश थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, कुछ दिन पहले मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के झंझरा में उस बात को स्वीकार किया और वो घटना जब हुई थी तो पीड़ित ने क्या कहा था हम आपको वो बयान भी सुनाते हैं। वो किस तरह का पैसा था, कहाँ से? 500 की नोट 50,000 की थी, 10,000 की 40,000 थी और 14,000 और थे उसने गड्डी की। तो ये पैसा किसी को देना था या आपका था? कहीं से लेना? चीनी वाले को देना था 50,000 हमको, 30,000 रुपए दाल वालों को देना था और 10,000 रुपए गुड़ वालों को देना था और जैसे आते हैं 2-2, 4-4 हजार हफ्ते वाइज देते हैं उनको देना था। क्या लगा आपको जो इस तरह घटना हुई? ये जो लोग हैं जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, जो पैसा आपका लेके गए हैं या आपके साथ, तो क्या लगा? ये बाहर के लग रहे थे या ये बाहर के लग रहे थे, यहाँ के नहीं लग रहे थे। मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट कर नहीं पाया उनको, आपका दिमाग उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने फरमा दिया, आप समझ नहीं पाए? हम समझ नहीं पाए कि वो कहाँ के, ना उनका चेहरा पहचान पाया ना कुछ पहचान पाया। अच्छा, पुलिस आई तो पुलिस ने क्या जांच वाच किया, कुछ बताया? पुलिस जांच वही की, हम सूरजगंज थे जब यहाँ पुलिस आई थी, हमने देखने गए थे। पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए एसपी अरविंद चतुर्वेदी का क्या कहना है हम आपको सुनवाते हैं। लखनऊ वापस जा रहा था, इसके वाहन को रोक के मालवाहक था, उसको रोक कर कुछ अज्ञात लोगों ने उसका मोबाइल और कुछ रुपए उससे छीन लिए थे। इसकी सूचना उसने विलम्ब से थाने पर आकर दी। अपने मालिक से बात करने के बाद इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके छीने गए मोबाइल की सर्विलांस के आधार पर इस गैंग को चिन्हित किया गया
इस गैंग के 4 सदस्य हैं, दोनों मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चारों व्यक्ति और छीना गया मोबाइल ये बरामद हो गया है। इसमें एक अभियुक्त इम्तियाज़, वो अभ्यस्त अपराधी है, पूर्व में भी गोंडा के घूस के मुकदमे में जेल जा चुका है। आपको ध्यान होगा कि पिछले माह थाना मोहम्मदपुर खाला में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 लोग एक दुकान पर आए थे और उन्होंने पहले एक सामान देखा और फिर एक और सामान मंगाया, जिसको लेने के लिए दुकानदार को अपने घर के अंदर जाना पड़ा। उसी दौरान वो उसका कैश जो एक बैग में रखा हुआ था 1,04,000 रुपये, वो लेकर भी भाग गए थे। क्योंकि इस प्रकार की घटना करने के अभ्यस्त ये अपराधी पूछताछ पर पाए गए। इनकी डिजिटल लोकेशन उस जगह पर मिली और पूछताछ पर इन्होंने स्वीकार किया कि 2 लोग इनमें ऐसे हैं जो उस घटना में सम्मिलित थे। उस घटना में जो चोरी गया पैसा था वो भी इनके पास से आंशिक रूप से बरामद हुआ है और अग्रिम बरामद